रहीम बेटा, आज हमारा टॉपिक है वायरल क्लासिफिकेशन एंड वायरल डिजीजेस। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि रेट्रोवायराइडी को हम रेट्रोवायरसेस, एड्स और हेपेटाइटिस ये बेसिकली उनको इकट्ठा पढ़ेंगे। और वायरल क्लासिफिकेशन में आपको समझाना चाहता हूँ, तो याद रखें मैंने आपको कहा था वायरसेस या तो उनमें डीएनए होता है या फिर उनमें आरएनए होता है। अच्छा, वायरसेस की ना बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं, फिर उसकी बुनियाद पे एक बड़ी क्लासिफिकेशन भी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जनाब अली, वायरसेस या तो डीएनए वायरस हो सकते हैं या फिर आरएनए वाले वायरस हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरी क्लासिफिकेशन ये पहली क्लासिफिकेशन थी। फिर ये डीएनए वायरसेस भी चाहे ये इन्वेलप्ड हों, सही है, यानी इनके गिर्द एक मेम्ब्रेन हो, चाहे ये नॉन एनवेलप्ड। इसी तरह आरएनए भी इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड हो सकते हैं। फिर ये जो आरएनए वायरसेस है ना, इनकी एक और क्लासिफिकेशन भी है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और ये डबल स्ट्रैंडेड। आपने सर आरएनए तो होता ही सिंगल स्ट्रैंडेड है, नहीं बेटा, कभी कभी आरएनए अपने ही गिर्द कॉइल होकर डबल स्ट्रैंड भी बना देता है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। फिर इसमें एक और क्लासिफिकेशन भी है, उसको हम कहते हैं, शोर मत करो यार, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। ये क्या होती है, इसको आप इंशाल्लाह अभी आप इसको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। पॉजिटिव सेंस का मतलब है आरएनए डायरेक्टली कोड उसके ऊपर होते हैं, यानी वो जो सिंगल स्ट्रैंड है वो जिस तरह से, यानी डायरेक्टली कोडोन्स उसके ऊपर लगे होते हैं। कोडोन्स क्या होते हैं, अभी आप पढ़ाना पड़ेगा लंबा। और जो नेगेटिव सेंस होता है उसमें नहीं होते, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होता है। अभी इसको छोड़ दे, ये आप एफएससी में सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह डीएनए इन्वेलप्ड, नॉन इन्वेलप्ड, और इसी तरह इनके बारे में भी बताने का मकसद ये है कि वायरसेस, फिर अगली जो ये तो थी ना डीएनए की बुनियाद पे, एक उनकी शक्ल की बुनियाद पे भी एक क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजी। इधर देखो हैदर, क्या कर रहे हो, मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे देखें, वो स्फेरिकल हो सकते हैं, वो लंबे यानी फाइबर लाइक हो सकते हैं, वो टेडबोल लाइक हो सकते हैं जिस तरह बैक्टीरियोफेजिस हमने पढ़े थे, और भी बुलेट शेप हो सकते हैं। बहुत सारी जो हैं वायरसेस की शेप्स हैं जिनके बारे में आप पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा पढ़ भी चुके हैं, और आपने वो एक डायग्राम में भी मुख्तलिफ वायरसेस की शक्लें पढ़ी हैं। अगले पेज पे डायग्राम या फिर पिछले पेज पे है। अच्छा जी, तो ये है बेटा वायरसेस की क्लासिफिकेशन कि ये किस टाइप के हैं। और एक जनरल क्लासिफिकेशन है वायरसेस की बहुत बड़ी, उसे कहते हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। उसमें वायरसेस की बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं उनको डिफ़ाइन और उनको एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें बहुत सारी हैं, पिकोरना वराइडी, कोरोना वराइडी, पैरामिक्सोवराइडी, रेब्डोवराइडी, रेट्रोवराइडी, सही है जी, और एफ्थो वायरसेस, और भी बहुत सारा कुछ है। तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, बट आपको सिर्फ आइडिया हो गया कि इनकी एक पूरी फैमिली, इनका एक पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम मौजूद है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको एक चार्ट मिल जाएगा और उसमें आपको सारियों के नाम भी पता लग जाएंगे, ठीक है जी। तो ये तो था जनरल सा हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं तो दे आर द वायरल डिजीज़, और वायरल डिजीज़ में सबसे पहली डिजीज़ का नाम है द स्मॉल पॉक्स। बेटा उर्दू ज़ुबान में इसको चीचक कहते थे। इंडिया पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर, वैसे चाइना में भी थी, एक बहुत मशहूर डिजीज़ थी पॉक्स वायराइडी। वायरस का जो वायरस है उसकी फैमिली पॉक्स वायराइडी है। स्मॉल पॉक्स वायरस कहते हैं उसको, एसपीवी, और ये एक डीएनए इन्वेलप्ड, ऐसे इन्वेलप्ड है ना, देखना, यस डीएनए, मुझे याद आ रही है इसकी शक्ल, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, क्योंकि एक पॉक्स वायरस है उस फाउल पॉक्स वायरस, उस पर मैं खुद काम कर चुका हूँ। अच्छा जी, तो डीएनए इन्वेलप्ड वायरस ये सबसे बड़े साइज के वायरस होते हैं। जो ये बीमारी है बड़ी पुरानी बीमारी है, 12th सेंचुरी की बीमारी थी। अब तो ये कहा जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये है वो बीमारी जिसके खिलाफ सबसे पहली दफ़ा वैक्सीन तैयार हुई थी, और ये है वो बीमारी। अच्छा, ये नुकसान बड़ा करती है, पता क्या इसमें होता क्या है, मैं पहले आपको वो बता दूँ।
सबसे पहली बात तो आपने याद रखनी है कि वायरल डिजीज़ में मोस्टली, सारी नहीं तो मोस्टली वायरल डिजीज़ में बुखार ज़रूर होता है और बड़ा सख्त बुखार होता है, ये आपने याद रखना, अचानक भी होता है। दूसरे नंबर पर अब मैं एक मेन चीज़ बताऊँ ना, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक काम है वो क्या है, चीचक। आपने कभी देखा हो तो ये देखें, सबसे पहले नंबर पे तो वेजिकल्स और फ्लूइड फील्ड वेजिकल्स, बेटा छाले से पड़ जाते हैं, सही है, यानी एक छाले निकले छोटे 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 छोटे, बहुत सारे, काफ़ी सारे, और बॉडी के ऊपर और ख़ास पूरी स्किन के ऊपर तकरीबन निकलते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें जाती है, पस पड़ जाती है, ठीक है। ऐसी वेजिकल जिसमें पस पड़ चुकी हो उसे पस्ट्यूल कहते हैं, ठीक है। तो वेजिकल्स लीड टू पस्ट्यूल्स, और जो पस पड़ी हुई थैलियाँ बाद में वो सूख जाती हैं, और वो इस तरह से उनके दरमियान, अगर ये है तो उनके दरमियान में एक गड्ढा सा होता है, और बाकी सारे का सारा ये स्कार बन जाता है। स्कार मतलब आप, अगर आपको पता है कि छाला अगर सही हो जाए तो वो जो निशान बनता है लाल रंग का, वो स्कार बन जाता है, ठीक है, वो गड्ढा, और वो गड्ढे फिर भी रह जाते हैं बॉडी के ऊपर, सही है। तो उनको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं पिटेड स्कार्स, ठीक है जी। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, आप बल्कि इंटरनेट पे सर्च करें स्मॉल पॉक्स, तो आपको बंदों की शक्लें दिखेंगी तो आप हैरान हो जाए, ठीक है जनाब। तो ये है जी वो बीमारी, बेटा साथ में बुखार होता है और बंदा बीमार होता है, और ये डिज़ीज़ के बारे में वैक्सीनेशन से इसको इरेडिकेट किया जा चुका है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जनाब। और बीमारी के बारे में मैंने आपको सारा बता ही दिया। अगली बीमारी क्या है पहला बताना, हर्पीज़, हर्पीज़ वायरस। हर्पीज़ जो होती है ना बेटा, हर्पीज़ सिंप्लेक्स, अगर आप गौर करें तो कभी कभार आपको पता होगा नाक के इधर इधर या लिप्स के जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं हमारे जो स्किन के, ख़ास तौर पे लिप्स जो हैं उनके गिर्द यहाँ काफ़ी सारे ऐसे ना, यहाँ ऐसे लाल 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 ऐसे थोड़ा सा ऐसे करो तो खून निकलता है, वेजिकुलर लीजन्स, वास्कुलर लीजन्स, खून और दर्द करते हैं, यानी यहाँ स्कार सा बनता है, ये पूरे इस जगह पे, इधर भी और इधर भी, सही है, और ऐसे निशान से बनते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे हर्पीज़ तो आपको सामने बिल्कुल एक बंदे के लिप्स दिखेंगे, और खासतौर पे बच्चों में ये बीमारी है, ठीक है जी। तो हर्पीज़ सिंप्लेक्स में क्या होता है, यानी हम कहेंगे वैस्कुलर लीजन्स, इसमें फ्लूइड नहीं होता, लेकिन सिर्फ निशान होते हैं लाल, और बड़े दर्द, बड़े पेन करते हैं, अच्छी खासे पेन करते हैं। और आपको पता है लिप्स तो आपको ज़रा सा आप ऐसे कर देते हैं, और जब ऐसे करते हैं वो कट जाता है और भी नुकसान और दर्द होता है, सही है। तो वैस्कुलर लीजन्स इन द एरिया ऑफ माउथ में तो ख़ास तौर पे अंदर, और लिप्स के ऊपर और नाक पे, ये ज़्यादा आंखों के गिर्द भी होते हैं, और इवन बाकी भी बॉडी के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन ये वो मेन जगह हैं जिनकी वजह से हर्पीज़ जो है वो होती है। और ये है बेटा एक आरएनए वायरस, कि डीएनए वायरस है, डीएनए ही है, हाँ ये भी डीएनए इन्वेलप्ड है कि नॉन इन्वेलप्ड है, हाँ जी, ये हर्पीज़ वायरसेस भी डीएनए वायरसेस ही हैं। अच्छा ये मुझे नहीं पता ये इन्वेलप्ड है नॉन, मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है जनाब। और ये बीमारी भी एक वायरस की वजह से होती है। अच्छा आगे क्या है बेटा, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ना वो आरएनए वायरस है। इन्फ्लुएंजा क्या है, आरएनए वायरस। ये एमसीक्यू आते हैं कि कौन सी चीज़ कौन सा वाला वायरस है, ठीक है जी। इन्फ्लुएंजा वायरस आरएनए वायरस है। फ्लू के सिम्टम आते हैं, ये इंतहाई कॉन्टेजियस डिजीज़ है, एक ये कॉन्टेजियस है, एक आगे भी आएगी। कॉन्टेजियस डिजीज़ से मुराद ये जो एक बंदे से दूसरे बंदे को बड़ी आसानी से बड़ी तेज़ी से हो जाती है। ये दो तरह की होती है इन्फ्लुएंजा, जिसको अच्छा एक होती है मतलब लो पैथोजेनिक, यानी जिसमें इतने ज़्यादा सख्त आपको थोड़ा बहुत फ्लू होता है, ज़्यादा मसला नहीं होता। और एक होती है हाई पैथोजेनिक, जिसमें ज़्यादा फ्लू होता है और कई दफ़ा लोग मर भी जाते हैं। इन्फ्लुएंजा ने भी बड़े बंदे मारे हुए हैं, समझ आ गई बात की। कॉमन फ्लू से ये कोरोना से कहीं गुना ज़्यादा बंदे मरे हुए हैं, समझ आ गई। और बर्ड्स के अंदर भी हर एक एनिमल, तकरीबन परिंदों के अंदर भी बहुत सारी एक बीमारी है बर्ड फ्लू, आप जानते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा, वो भी, और उसकी वजह से भी जो बर्ड फ्लू आता है तो कितनी सारी मुर्गियां मर जाती हैं, ये आपको पता है। और इस बीमारी के खिलाफ कोई इफेक्टिव वैक्सीन भी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इसका जो वायरस है वो आरएनए वायरस है और वो अपने आप को चेंज करता रहता है।
सही है, तो ये आपको लग गया पता इन्फ्लुएंजा के बारे में भी, और ये बीमारी अचानक होती है और बहुत सारे एक एरिया के अंदर फैल जाती है। आगे क्या है, अच्छा इसको कहते हैं अचानक एक बीमारी फैल जाए ना, इसे एपिडेमिक कहते हैं, अचानक वबा फूट पड़ी। ठीक है जी। मम्स एंड मीजल्स, ये कौन से वाले वायरस हैं? पैरामिक्सोवायराइडी है ना, आरएनए ही होगा, सही है। ये पैरामिक्सो वायरस है, ऐसे ना बेटा, पैरामिक्सो वायरस, क्योंकि इनका एक और वायरस है पैरामिक्सो वायरस, दैट इज एवियन पैरामिक्सो वायरस 1, न्यूकैसल डिजीज वायरस, वो मैं काम कर रहा हूँ उस पर। ये देखें, तो पैरामिक्सो वायरसेस बेटा ये आरएनए वायरसेस हैं, ठीक है जी। और ये जो वायरस है ना, ये बेसिकली आपने सुना होगा कनपेड़े हैं, ये एक दफ़ा ही तकरीबन ज़िंदगी में होते हैं, इससे बार बार नहीं होते। मीजल्स भी सुने होंगे, ऐसे लाकड़ा काकड़ा टाइप, ठीक है, वैसे निशान, वो भी एक तरह के दाने ही होते हैं बॉडी के ऊपर, और उनको भी अगर कहें, अच्छा उनमें वो स्कार नहीं बनते, जिस तरह पॉक्स में स्कार बनते हैं ना, इधर देखो, पॉक्स में जिस तरह स्कार बनते हैं ना, इसमें ऐसे स्कार नहीं बनते, गड्ढे भी नहीं बनते स्किन के ऊपर, स्किन जो है वो स्मूथ ही रहती है, लेकिन उस पर निशान पड़ जाता है, ठीक है, और वो निशान काफ़ी देर तक रहते हैं। लेकिन इन बीमारियों का एक तरीका फ़ायदा ये है कि अगर ये एक बार हो जाए, आमतौर पे चाइल्डहुड की डिजीज़ है और हर बंदे को तकरीबन होती है ज़िंदगी में, जब ये एक बार हो जाती है उसके बाद दोबारा नहीं होती, क्योंकि ये अपने लिए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर जाती है। आगे की पोलियो वायरस भी आरएनए वायरस है और स्मॉल साइज़ का है, बहुत छोटा वायरस है और राउंड शेप का वायरस है। और पोलियो वायरस बेसिकली पोलियो वायरस क्या काज करता है? पोलियोमाइलाइटिस। ये बेसिकली नर्वस सिस्टम की बीमारी है और जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम का आपको पता है डायरेक्ट मसल्स के साथ लेना देना होता है, तो उसकी प्रॉब्लम अगर ये अटैक हो जाए किसी बंदे को तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी के स्केलेटन के कुछ पार्ट्स जो हैं वो दीवार पे लिखना शुरू कर देते हैं। मेरा मतलब उसके जो स्केलेटन के कुछ पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से समझ गए। और कोई सवाल है तो पूछो।